जतिन कपिला नगर में रहता था और एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके पापा ललित रेलवे में कर्मचारी थे और मम्मी शांति देवी घर संभालती थी। जतिन की पत्नी निधि भी जॉब करती थी, परंतु शांति देवी थोड़े पुराने ख्यालात की थी और निधि के बाहर जाकर नौकरी करने से उसे ऐतराज था। वो चाहती थी कि निधि को घर के काम करने चाहिए और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ताकि वो आगे आने वाले समय में अपने घर परिवार का ध्यान रख सके। दूसरी तरफ निधि शहर में पली बड़ी थी और नए ख्यालात की लड़की थी। उसका मानना था कि लड़कियों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। बस इन्हीं विचारों के टकराव के चलते दोनों सास बहू की बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन सुबह सुबह, बेटा निधि, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज तुम नौकरी की छुट्टी कर लो। ठीक है मम्मी जी, आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ, आप आराम करिए। निधि का काम देखकर शांति देवी बहुत खुश थी। ये अच्छा तरीका है निधि से अपनी बात मनवाने का। अगले दिन शांति देवी ने सोने का नाटक किया और घर का कोई काम नहीं किया। माँ उठो, क्या हुआ माँ? आज तुमने खाने की तैयारी नहीं की? बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, उठा नहीं जा रहा। तुम निधि को बोल दो, वो आज खाना बना देगी। कोई नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं निधि को बोल देता हूँ। जतिन निधि के पास गया। निधि सुनो, आज माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम खाना बना देना और घर के जो छोटे मोटे काम है वो भी कर लेना। हो सके तो आज तुम अपने ऑफिस से छुट्टी कर लो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ और छुट्टी भी ले लेती हूँ। हाँ, एक काम और करो, तुम 2-3 दिन की ही छुट्टी कर लो, जब तक माँ की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। निधि ने 3 दिन की छुट्टी कर ली और घर का सारा काम अच्छे से किया। दूसरे दिन शाम को शांति देवी आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तभी निधि वहाँ आ गई। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बहू, बस बुढ़ापे की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है। कोई बात नहीं, आप आराम करो, मैंने कल की भी छुट्टी ली है। निधि छत पर सूखे कपड़े लेने चली गई। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, शांति, ओ शांति। शांति ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर पड़ोस वाली मीना खड़ी थी, जो शांति की सहेली थी। अरे आज तो तू बड़ी जल्दी आ गई दरवाजा खोलने। आती ही आज आंगन में आराम से जो बैठी थी। आराम से क्यों? आज घर के काम नहीं है क्या? काम तो है, मगर हो गए हैं और जो रहते हैं वो भी हो जाएंगे। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई जादू हाथ लग गया हो। जादू नहीं, जुगाड़। जुगाड़? कैसा जुगाड़? अरे मैंने बीमारी का बहाना लगाकर अपनी बहू की नौकरी से छुट्टी करा दी है, अब वो ही करती है सारा काम। कब तक करेगी आराम? आज नहीं तो कल तेरी बहू काम पर तो जाएगी ही। जाएगी तो तब जब मेरी तबीयत ठीक होगी, अब तो मेरी तबीयत ऐसी ही रहेगी। चलो सही है, मैं तो चलती हूँ, मुझे तो सारा काम खुद करना पड़ता है। ये बात बोलकर मीना वहाँ से चली गई और ऊपर खड़ी हुई निधि ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। अच्छा तो ये बात है, अब देखो मम्मी जी, मैं आपकी कितनी अच्छी सेवा करती हूँ। उस दिन शांति जल्दी खाना पीना करके अपने कमरे में सोने चली गई। रात को जतिन और उसके पापा ललित खाना खा रहे थे। पापा जी, मम्मी की तबीयत 3 दिन से खराब है और आजकल खान पान मौसम में बदलाव के चलते जाने कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं। हमें मम्मी जी को किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। हाँ पापा, निधि सही बोल रही है, हमारे पास तो मेडिक्लेम भी है, मम्मी का फुल चेकअप करा लेते हैं। बेटा तुम दोनों सही कहते हो, ठीक है मैं कल ही ये काम करता हूँ। मम्मी जी, अब पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अगले दिन सुबह ललित ने शांति को कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर तुम्हारी खराब है ना, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है। अरे आपने तो डरा ही दिया था, मेरी चिंता मत करो, ये तो बस थकावट की वजह से है। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है। शांति और ललित हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करे और बोला कि इन्हें तो पेट में इन्फेक्शन है और हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े। डॉक्टर साहब, जैसा आपको ठीक लगे करो, मगर अगर बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो सके तो देख लीजिए एक बार। आप चिंता ना करें,
ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो भी हम करेंगे बेहतर ही करेंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर शांति और निधि दोनों हैरान थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ना कहीं कोई दर्द ना कोई दिक्कत। मगर छोड़ो, मेरा भांडा तो नहीं फूटा ना। कुछ दिन और नाटक करूँगी, फिर बोल दूंगी कि अब ठीक हो गई हूँ। मैंने मम्मी जी को गलत समझा। वो सच में बीमार हैं और मुझे लगा वो मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रही थी। डॉक्टर ने शांति देवी को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया और पहले दिन से ही उसे नशीली दवाई और बेहोशी के इंजेक्शन देने लगे। शांति देवी कमजोर होने लगी, मगर कुछ न समझ पाई। निधि हर दिन घर का काम निपटाकर शांति देवी के लिए फल लेकर हॉस्पिटल जाती और खूब सेवा करती। एक दिन उसने देखा कि शांति को बेहोशी की दवाई ज्यादा मात्रा में दी जा रही है। अरे, आप ये क्या कर रहे हो? इस उम्र में इतनी मात्रा में दवाई क्यों दे रहे हो? ज्यादा मात्रा उम्र के हिसाब से नहीं, बीमारी के हिसाब से है। निधि को कुछ अजीब लगा, मगर वो कुछ ना बोली। बेटा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है और मैं तुझे तेरे मन की करने से रोकती रही। कोई नहीं माँ जी, अब आप आराम करिए, ज्यादा मत सोचिए। तुम्हें नहीं पता, मैंने तो तुम्हें नौकरी से रोकने के लिए झूठी बीमारी का नाटक किया था, मगर देखो मुझे सच में बीमारी निकली। झूठा नाटक? अब निधि को समझ आया कि हॉस्पिटल में ही कुछ गड़बड़ है। उसने तहकीकात करनी शुरू की तो पाया कि इस हॉस्पिटल में लोगों को बिना कारण मरीज बनाकर उनका ऑपरेशन करके पैसे कमाए जा रहे हैं। उसने सारी बात शांति को बताई। दोनों ने फैसला किया कि अभी इस हॉस्पिटल को बेनकाब करेंगी। अगली बार डॉक्टर जब शांति देवी को इंजेक्शन और दवाई दे रहा था, तब शांति ने उसकी वीडियो बना ली और पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने और छानबीन की और हॉस्पिटल का पर्दाफाश हो गया। सभी ने दोनों सास बहू की खूब तारीफ की। इस घटना के बाद शांति देवी और निधि अच्छी दोस्त बन गई थी और दोनों मिलकर घर और बाहर का काम संभालने लगी। दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।